हाय, दिस इज तेज रावल एंड आई एम अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर एंड अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ राइटिंग के बारे में। उससे पहले लेट्स लुक एट समथिंग। 2023 में टुडे द डायनामिक ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने का जो तरीका है या एक कॉमन एक मेंटालिटी होती है कि इस तरीके से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो बहुत चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि हम जॉब बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहे। हम ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या अकाउंटेंट हैं, ऐसे कोई एलीट प्रोफेशन में है तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। आज बहुत सारे हज़ारों करियर ऑप्शंस हमारे सामने हैं और उसमें से कुछ बहुत अच्छे हेल्दी पे करने वाले और अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक है राइटिंग, और उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बट लेट्स बिगिन विद समथिंग विद एन आइडिया, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों ये इतना अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 1, हाई इनकम जॉब्स वर्सेस हाई इनकम स्किल्स। अब हाई इनकम जॉब्स क्या होते हैं? हाई इनकम जॉब्स वो जॉब्स होते हैं जिनको पाने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, एक नहीं काफ़ी डिग्रीज चाहिए, अच्छी मेरिट के साथ चाहिए, आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए। और वो जो जॉब्स होते हैं वो आपको अच्छे पैसे देते हैं, बट सूनर और लेटर यू आर रिप्लेसेबल। आपको रिप्लेस किया जा सकता है, या तो कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा, या तो आपसे बेहतर कोई वर्कर जो आपसे कम दाम पे वो काम करेगा वो कर सकता है। अब ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स लाइक गवर्नमेंट जॉब्स, बट गवर्नमेंट जॉब्स हमारे कंट्री में सिर्फ 3-4% से ज़्यादा जॉब्स आर नॉट गवर्नमेंट जॉब्स। अदर देन दैट सारे प्राइवेट सेक्टर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। सो नंबर 1, हाई इनकम जॉब्स अच्छा पैसा बनाते हैं बट सूनर और लेटर रिप्लेस हो जाते हैं। हाई इनकम स्किल्स ऐसे स्किल्स होते हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। आप उसे सीख सकते हैं और आपको कोई उसमें इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता, आपका रिप्लेसमेंट आसानी से नहीं मिलेगा। एंड वन ऑफ दो स्किल्स इज राइटिंग। लाइक बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये ऑप्शन अभी तक नहीं खुला होगा बिकॉज दे माइट नॉट हैव लुक्ड एट इट लाइक दैट, बट जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे इस बात की आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एवरीवन इज अ राइटर, हम सब राइटर्स हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जब अपना होमवर्क करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, थीसिस करते हैं या रिसर्च पेपर जो भी, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है। या आप जब जॉब में जाते हैं तो आपको ईमेल्स लिखने होते हैं, आपको मेमोज लिखने होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होता है, मीटिंग नोट्स होते हैं। और इवन सोशल मीडिया पे फॉर एनीवन, सोशल मीडिया पे जब आप कुछ अपलोड करते हैं, वी ऑल ट्राई टू राइट नाइस क्रिएटिव कैप्शंस। आपको हैशटैग्स लगाने का शौक है, कुछ लोगों को पोइट्रीज लिखने का शौक होता है, कोई शायरी लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई किताब लिखता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है। तो ये सारी अलग अलग तरीके की राइटिंग है एंड ऑल ऑफ देम एट द कोर दे आर राइटर्स। और हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें करते हैं, हम इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं और हमें सबकॉन्शियसली पता भी नहीं चलता कि हम हर एक में कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, हम हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। और ये हर एक टाइप की राइटिंग इंडिविजुअली एक करियर है, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स एक्सप्लोर सम टाइप्स ऑफ राइटिंग, जो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं छोटी छोटी, बट हम कुछ सुपरफिशियली हम देखेंगे कि कुछ 5-6 टाइप्स की राइटिंग्स होती हैं जो आपके लिए सबसे ईजी है टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग। सबसे पहला, कॉपी एंड कंटेंट राइटिंग। सो ये सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा ये शब्द, इट्स मोस्ट कॉमनली हर्ड, और ये ज़्यादातर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के लिए यूज़ होता है ये दोनों स्किल्स। और बहुत सारे लोग कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको समझने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आप ये समझिए कि कॉपी राइटिंग जो है उसका पर्पस है प्रमोट करना, और जो कंटेंट राइटिंग है उसका पर्पस है एजुकेट करना। अब हो सकता है कि इन दोनों का एंड गोल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी आपको आईफोन बेचना चाहती है, तो वो एप्पल एड बनाएगा जिसके अंदर वो इफ़ यू रिमेंबर सम कैंपेन्स ऑफ एप्पल, उसमें वो लिखेगा ब्लास्ट पास्ट फास्ट या वेलकम टू द फ्यूचर, ऐसा कुछ टैगलाइन लिखेगा, विच इज़ अ कॉपी। वो आपको सेल कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है। एंड उसके बाद आप
एप्पल के वेबसाइट पे जाओगे, बहुत सारे टेक वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जो आईफोन्स के बारे में डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे और ये कंपैरिजंस करेंगे एंड्रॉयड के साथ में, व्हाई इट्स बेटर, व्हाई इट्स नॉट, प्रोस एंड कॉन्स। बट अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में आईफोन की इमेज अच्छी बने और आप उसको खरीदें। तो गोल सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये जो ब्लॉग्स हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, वो कंटेंट राइटिंग में आता है, और ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जो सेल करने के हिसाब से लिखा जाता है वो होता है कॉपी राइटिंग। तो और ये कॉपी राइटर्स और कंटेंट राइटर्स अलग अलग प्रोफाइल्स भी होती हैं, और कई बार ज़्यादातर यही होता है कि एक ही पर्सन, एक ही इंडिविजुअल ये दोनों चीज़ें करता है एज पर द नीड। और ज़्यादातर ये जॉब्स आपको एजेंसीज में मिलेंगे, किसी इन हाउस टीम का आप मेंबर बन सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, और आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं इन स्किल्स के साथ। Which brings us to the next category, which is creative writing. अब काफ़ी लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, जहाँ पे राइटर के पास बहुत फ्रीडम होती है टू इनोवेट, टू कंसेप्चुलाइज, टू गिव आउट हिज ओपिनियंस। वो अपने मन की बात कर सकता है और जैसे चाहे वैसे कर सकता है, और आपके सामने एक स्टोरी या किसी भी फॉर्म में वो रख सकता है। अब इसके अंदर बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि इसके अंदर आती है लिटरेचर राइटिंग। वो फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है। आप कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स अगर आपने देखी हो, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स आती हैं या रूटीन से रिलेटेड बुक्स आती हैं, नॉन फिक्शन बुक्स, वो भी इसका पार्ट है। फिर आप किसी स्टोरीज, नॉवेल्स, एपिक्स, ये सब जो आप पढ़ते हो वो भी इसके अंदर आती है। उसके बाद स्क्रीन राइटिंग, जो अब स्क्रीन प्ले लिखा जाता है फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, हर जगह पे, एड्स में, वो स्क्रीन राइटिंग है। फिर होता है पोएट्रीज, ड्रामेटिक राइटिंग, कॉमिक बुक्स, ऑटोबायोग्राफी, इवन फीचर राइटिंग जो न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स में करते हैं। ये सारे क्रिएटिव राइटिंग के टाइप्स हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये किस तरीके का होता है। तो इन सब में बस हल्का हल्का सा फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। सो ये होती है creative writing. Although it's difficult to be successful as a creative writer right away, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल लगती है, बट इवेंचुअली अगर आप अच्छा काम करते हैं, अगर आप बाय द बुक आप समझते हैं उस फॉर्मेट को, उस फील्ड को, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। नेक्स्ट अप, एकेडमिक राइटिंग। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टाइप्स ऑफ राइटिंग। आजकल इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इन जॉब सीकर्स, लोग सीख रहे हैं। और एकेडमिक राइटिंग, आपको नाम से पता चलेगा कि इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एकेडमिक्स, के साइंटिफिक आइडियाज़ होता है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, या टेक्स्ट बुक्स होते हैं, या कुछ भी एजुकेशनल टेक्स्ट होता है। एवरीथिंग फॉल्स अंडर एकेडमिक राइटिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्दीली पेड जॉब। एंड इसमें क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत कम होता है नेचुरली, बिकॉज यू आर सपोज टू एजुकेट। बट हाँ, वो चीज़ कन्वे करने के लिए, एजुकेट करने के लिए आप अपने हिसाब से इनोवेशन ज़रूर कर सकते हैं, बट आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, एक फ्लो में जाना पड़ेगा। एंड हाँ, इसके लिए आपको एजेंसीज़ में भी जॉब्स मिल सकते हैं, आपको इंडिविजुअल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे भी आपको इजीली इसमें जॉब मिल सकता है, और आप ऑफ कोर्स फ्रीलांस भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, विच इज़ टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल राइटर्स, अब नाम सुनने में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, बट टेक्निकल राइटर्स हर जगह होते हैं। टेक्निकल राइटर्स वो लोग होते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शंस देते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको एक्सप्लेनेशंस देते हैं, और एक आसान भाषा में कहा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को, कुछ कॉम्प्लेक्स से टॉपिक को सिंप्लीफाई करके एक लेमैन को प्रेजेंट करते हैं। ये टेक्निकल राइटर्स होते हैं। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको सुनने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा सिंपल ये होता है। ऑल्दो दैट डज नॉट मीन कि ये काम आसान है। इसके लिए ज़्यादातर जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में होते हैं, या सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में ज़्यादातर होते हैं। तो आपको जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में आप हैं, आपको उनके काम को इन डेप्थ समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद, उस इंडस्ट्री को, उनके बिजनेस मॉडल को, स्ट्रक्चर को, सब कुछ समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको
उसको ब्रेक डाउन करना है और प्रेजेंट करना है, और वो भी ऐसी भाषा में कि कोई भी इंसान उसको पढ़ के उसको एक अंदाज़ा लग जाए कि ये क्या है। तो जितना आप अपने एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स पे काम करेंगे, उतना आप अच्छा टेक्निकल राइटिंग कर पाएंगे। अगला कैटेगरी है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग अगेन काफ़ी वेल पेड जॉब होती है, और ज़्यादातर इसके अंदर लोग राइटर्स इन हाउस टीम्स में या अलग अलग कंपनीज़ में, छोटी से लेके MNC तक हर कंपनी में ज़रूरत पड़ती है बिजनेस राइटिंग की। और एंड अगेन ये एक सेपरेट प्रोफाइल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो कॉपी राइटिंग करता हो या कोई टेक्निकल राइटिंग करता हो, वो पर्सन भी इसको कर सकता है। इस जॉब के लिए आपको चाहिए एक फॉर्मल और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की समझ, जहाँ पे आपको पता हो कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करना है, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको आपकी मदर टंग भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि दिस थिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट राइटिंग, आपको काफ़ी सारा कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। इसके अंदर आप ईमेल्स के लिए लिखते हैं, ईमेलर्स लिखते हैं, मेमोज लिखते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, बिजनेस प्लान्स लिखते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, बिजनेस लेटर्स, कवर लेटर्स, कंपनी मैनिफेस्टोस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन एक बार जब आप उस इंडस्ट्री को समझ जाते हो, उसके बाद ये इतना मुश्किल नहीं होता, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो। अगला कैटेगरी है जो कि आज के लिए हमारा लास्ट कैटेगरी है, विच इज़ न्यूज़ राइटिंग। अब ये नाम ही काफ़ी आपको समझाने के लिए कि इसमें क्या आता है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस। ये होता है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो स्टेशंस में और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे लाइक और यही प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको देखना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी न्यूज़ राइटर। लेकिन न्यूज़ राइटर कभी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं होती है। रिपोर्टर्स होते हैं, दे हैव टू बी गुड न्यूज़ राइटर्स। एंकर्स होते हैं, दे हैव टू बी गुड न्यूज़ राइटर्स। एवरीबडी हु वर्क्स इन अ जर्नलिस्टिक सेटअप हैज़ टू बी अ गुड न्यूज़ राइटर। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूज़ का एक स्पेसिफिक टोन होता है, बात करने का तरीका होता है, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हो, एक लिखने का तरीका होता है, अगर कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट लिख रहा है, कोई बीच में कोई एडिटर उसको एडिट कर रहा है, उसका भी एक तरीका होता है, एक टोन होता है जिसको आपको समझना होता है, और ये हर एक में होता है। ये आप चाहे हिंदी न्यूज़पेपर्स की बात करो, गुजराती की बात करो, कोई रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश, आपको हर जगह पे एक स्पेसिफिक टोन मिलेगा जो हल्का हल्का सा लैंग्वेज के हिसाब से या पब्लिकेशन हाउस के हिसाब से अलग हो सकता है। तो इसके अंदर न्यूज़ स्टोरीज आ जाती हैं, एंकर्स की स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, रेडियो पे जो न्यूज़ देते हैं उसकी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स जो बनाते हैं वो हो जाते हैं। तो ब्रॉडली ये सारे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज हैं राइटिंग की, जिनमें आप अच्छे से जिनको सीख के आप उस पर जॉब पा सकते हैं, या अपने हिसाब से आप फ्रीलांस कर सकते हैं, और एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। अब अच्छा राइटर बनने के लिए सिर्फ टाइप्स ऑफ राइटिंग की समझ होना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी और चीज़ें, विच वी कॉल। अब हाई इनकम स्किल भी ऐसी स्किल है जिसको सीखने, समझने और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको और कई सारी छोटी छोटी स्किल्स लगती हैं, जो आपको ना सिर्फ राइटिंग में बट बहुत सारी जगहों पे भी आपको मदद कर सकती है। तो लेट्स डिस्कस दैट। व्हाट मेक्स यू अ गुड राइटर? आपको अच्छा राइटर क्या बनाता है? कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको एक अच्छा राइटर बनाती है? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और ये सारे फॉर्मेट्स के लिए, चाहे वो न्यूज़ राइटिंग हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कुछ भी हो, सबसे पहले लैंग्वेज। और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप अगर गुजराती हैं, आप बंगाली हैं, आप महाराष्ट्रियन हैं, आपकी मदर टंग, उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लैंग्वेज। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँ। हिंदी है, इंग्लिश है, ये 2 लैंग्वेज अगर आपको आती हैं तो आप ज़्यादातर जगहों पे आपका काम चल जाएगा। बट आई रिकमेंड कि आपको मिनिमम 3 लैंग्वेजेस अच्छे से
आनी चाहिए आपको, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझने में वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप कम्युनिकेट कर पाने चाहिए, वेदर यू आर राइटिंग, वेदर यू आर लिसनिंग, वेदर यू आर टॉकिंग टू समवन, आप हर तरीके से आपको एक यू हैव टू होन दैट स्किल। दूसरी चीज़ होती है टोन। अब टोन सिर्फ बोलने में नहीं होता, वो लिखने में भी होता है। कम्युनिकेट करने में हर जगह पे टोन देखा जाता है। जैसे हमने बात की कि न्यूज़ का एक टोन होता है, अगर आप उसी चीज़ को अगर आप ऐड के फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे उसका भी एक अलग टोन होता है कि जो ऐड में फॉर एग्जांपल ऐड में कहते हैं कि आज ही आइए फलाने इस जगह पे और एक्सपीरियंस कीजिए ये, तो ये एक ऐड का टोन हो गया। अब वो सेम टोन आप न्यूज़ पे नहीं आप रख सकते, आप कोई खबर इस तरीके से नहीं सुना सकते। वैसे ही हर एक अलग अलग फॉर्मेट ऑफ राइटिंग का एक टोन होता है, तो वो टोन समझिए। तीसरी चीज़ है ग्रामर। ग्रामर, व्याकरण, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आपको ग्रामर की समझ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे द कैच इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर का हर रूल हर जगह पर अप्लाई हो when it comes to writing in certain formats। जैसे अगर आप एड लिख रहे हैं या आप कविता लिख रहे हैं which is a little creative, वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी। आप राइम करने के लिए, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी छूट छाट ले सकते हैं, बट इट हैज़ टू साउंड राइट। चाहे वो बाय द बुक राइट ना हो, बट इट हैज़ टू साउंड राइट। लेकिन इन सब के लिए रूल्स तोड़ने के लिए भी रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेटेबिलिटी। यू हैव टू बी रिलेटेबल। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये मूवीज़ और यूट्यूब वीडियोस और इन सब चीज़ों के लिए ही, या स्टैंड अप कॉमेडी, इन सब चीज़ों के लिए ये फैक्टर होता है रिलेटेबल होना, लेकिन ये सच नहीं है। आपको हर तरीके से, हर जगह पे, हर फॉर्मेट में आपको रिलेटेबल होना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने ऐड के थ्रू, जहाँ पे आप अगर आप ये बताते हो कि हमारा प्रोडक्ट ये करता है, वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप देखो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको आप समझो, उसके हिसाब से आप ये बोलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये प्रोडक्ट ये करता है, आप ये कर दो कि आपकी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आती है क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो रिलेटेबल है, उनको पता है कि दे आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। तो रिलेटेबिलिटी मैटर्स, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। शेयरेबिलिटी, शेयरेबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ you get promoted as a writer, your services get promoted as a writer, your जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं वो तो होता ही होता है। तो शेयरेबल होना बहुत ज़रूरी है, because that's what gets you all the attention that your work needs. You have to be concise and clear in your communication. अगर 5 वर्ड का भी सेंटेंस है, 5 शब्द का सेंटेंस है, लेकिन अगर वो 4 शब्द में हो सकता है तो वो एक एक्स्ट्रा शब्द मत लगाइए। जितना आप कंसाइज रखेंगे, जितना आप क्लैरिटी से बात करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट निकल के आएगा आपके राइटिंग का, एंड इट विल ऑल्सो डू गिव यू गुड रिजल्ट टू हुएवर यू आर वर्किंग फॉर, चाहे आप कोई प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, सर्विस के लिए कर रहे हो, कंपनी के लिए, जिसके लिए भी। देन इज अडेप्टेबिलिटी। आपको हर एक फॉर्मेट के हिसाब से अडेप्ट होना सीखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि अगर आप शुरू करते हैं एज अ क्रिएटिव राइटर, maybe it doesn't work out, maybe you want to upgrade after a certain point, तो ज़रूरी है कि आप दूसरे 2-4 तरीके के फॉर्मेट्स भी सीखें, उसके आसपास की स्किल्स सीखें और उसको अच्छे से समझें। तो अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जितना आप इनफॉर्मल टोन में लिख पाते हैं, उतना ही आपको फॉर्मल टोन में भी लिखना आना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है अ गुड CTA। CTA एज इन कॉल टू एक्शन। अगर आप, लोगों को लगता है कि CTA सिर्फ एड्स में होता है, कि आप लोगों को बोलते हैं कि आकर ये खरीदो, ऐसा नहीं होता है। हर एक राइटिंग फॉर्मेट का एक गोल होता है, चाहे वो एजुकेट करना हो, चाहे वो कुछ बेचना हो, या एनीथिंग, कोई स्टोरी हो, कुछ भी हो। जैसे हम फिल्मों में हम कहते हैं ना कि ये क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स हमेशा वो चीज़ होती है जो स्टोरी को कंक्लूड करती है एंड
कुछ ना कुछ उसमें से आपको मैसेज मिलता है, या कुछ जो कोर है, वो आइडिया जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो आपको कम्युनिकेट वहाँ पे होता है, तो उसका CTA वो है। लेकिन आप दूसरे फॉर्मेट देख लीजिए, एड्स में सबको पता है कि एंड में जो बोलते हैं कि आप यहाँ आइए, या ये क्लिक करिए, या ये अपॉइंटमेंट बुक करिए, या कॉल करिए, जो CTA हो गया। तो एक अच्छा CTA जिसको देख के ये इग्नोर ना करें लोग, क्यूरियोसिटी हो, इसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं अपने अलग अलग फॉर्मेट्स के हिसाब से। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी कन्वर्जन वहीं से होती है, आपको ऑडियंस वहीं से मिलती है। तो ये सारे स्किल्स लगते हैं आपको एक अच्छा राइटर बनने के लिए। और एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा लास्ट में, क्योंकि अगर आप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं टू बी अ राइटर, टू अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड योर स्किल्स एंड बी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। तो आपके लिए एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा, इसको आप बोनस समझ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू नेवर फेल एज अ राइटर, and this trick is 3 magical words. Understand your audience. These are 3 magic words जो आप किसी भी फॉर्मेट ऑफ राइटिंग में लगा सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, आप अपने लिए लिख रहे हैं, चाहे वो आपकी अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों ना हो, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते हैं ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को समझिए, उनकी साइकी को समझिए, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच रखिए। साइकोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, और उनको क्या चाहिए, किस चीज़ से वो स्टिमुलेट होंगे, एज इन किस चीज़ पे वो रिएक्ट करेंगे, क्या ऐसी चीज़ है जिसको देख के, सुन के, पढ़ के उन्हें मन करेगा कि यार लेट मी एक्सप्लोर दिस। तो उसको समझिए। जितनी जल्दी आप अपनी ऑडियंस को समझेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। सो दैट वाज इट। ये था एक बेसिक्स ऑफ राइटिंग का वीडियो, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर, बट आई होप दिस गेट्स यू स्टार्टेड। थैंक यू।